शरीरं स्वरूपं तथा कलत्वं चित्तारचित्रं धनं मे मोरङ्गिपदमे मनश्चेन लवनं ततः किं सर्वानादां निर्मुक्तो धनधान्य श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। ओम श्री रामलाल परम प्रभुवे नमः। ओम श्री राम सिद्ध योगेश्वराय नमः। ओम श्री हरि भक्त सद्गुरुवे नमः। श्री हरि ओम श्री नित्यानंद सिद्ध योगिनी नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिनी नमः। ओम मातृपितृ चतुर्भुजे ओम सूर्यादिनवग्रहे नमः। ओम इंद्रादित्य दशदिक्पाल देवताभ्यो नमः। ओम सूर्यदेवताभ्यो नमः। ओम विष्णुदेवताभ्यो नमः। अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष पेशा चित्रदीप सब सजगर मात देव रक्षा करे मात देव रक्षा करे कोई अनुकूल है जो कोई बोले पुण्यात्मन सत्संग मंडल योग जिज्ञासु महानुभाव परम पवित्र आत्माओं, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग के द्वारा आत्मानुभव का मौका मिलता है, समय मिलता है। तो आत्मानुभव जब होता है तो मनुष्य को परम सुख की, परमानंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं आत्मानुभव जब भयो
तब नहीं हर्ष विषाद, चित्रदीप सब हमारा है, तज कर बाल विवाद। चित्रदीप सब हमारा है, तज कर बाल विवाद। जब मनुष्य को आत्मानुभव अर्थात निज स्वरूप का अनुभव हो जाता है, अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव हो जाता है, बोध हो जाता है, तब किसी भी प्रकार का हर्ष शोक नहीं रहता, परमानंद की अनुभूति होती है। और आत्मानुभवी पुरुष संसारिक वाद विवाद को त्याग देता है, वो संसारिक वाद विवाद को त्याग कर चित्र के दीपक के समान स्थिर हो जाते हैं। जो आत्मानुभवी लोग होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई लाभ नहीं है संसार में। तो जब आत्मानुभव होता है तो मनुष्य सारे इन धुंधों से छूट जाता है, इन धुंधों से परे हो जाता है। संसारिक जो धुंध है, सुख दुख हर्ष शोक मान राग द्वेष इत्यादि, आत्मानुभव ज्ञान की तो जो कोई पूछे, आत्मानुभव ज्ञान की तो जो कोई पूछे, सुख का गुण खाए के सुख का गुण खाए के आत्मा के अनुभव की कोई बात पूछे, आत्मा का जो अनुभव होता है, आत्मज्ञानी को यदि कोई बात पूछे तो वह कहीं नहीं जाती, बताया नहीं जाता, क्योंकि वह कुछ इस प्रकार है कि जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसके स्वाद को किस प्रकार मुंह से कहे, बोल नहीं सकता, फलता वह उसे अपने मुख से खा तो सकता है परंतु उसका स्वाद वर्णन करने में असमर्थ है। ऐसे ही जो आत्मानुभव करता है, तो आत्मानुभव कैसा है उसको वो बता नहीं सकता। उसका इतना वो परमानंद स्वरूप होता है, इतना उसका परमानंददायी होता है कि मनुष्य के पास वो शब्द ही नहीं होते, कोई तरीका ही नहीं है उसको बताने का सिवा अपने अनुभव के। तो जिसको आत्मानुभव करना है, आत्मज्ञान चाहिए, तो उसको स्वयं उसका अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, और स्वयं जैसे गूंगा गुड़ खाता है पर उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो आत्मानुभव करता है पर दूसरे को वो बता नहीं सकता। जब गूंगा के मन को गूंगा ही पहचान, ज्ञानी के ज्ञानी है तो ज्ञानी के ज्ञानी है सुना। जैसे गूंगे व्यक्ति के संकेत को दूसरा गूंगा व्यक्ति ही पहचानता है, समझता है, वो अच्छी प्रकार समझ लेता है गूंगा व्यक्ति गूंगे की बात को। तो वैसे ही ज्ञानी पुरुष के ज्ञान स्वरूपी सुख को ज्ञानी होकर ही जाना जा सकता है, ज्ञानी ही पहचान सकता है, और अज्ञान अवस्था रहने तक उसकी सत्यता का पता नहीं चलता। जब तक अज्ञान रहता है तो ज्ञानी के उस अनुभव का पता नहीं चलता, वो समझ नहीं आती उसको। इसलिए जो आत्म ज्ञान के लिए आपको स्वयं ही अनुभव करना पड़ेगा।
बिना अनुभव किए उसका पता नहीं चलता, दूसरा बता नहीं सकता, गूंगे की तरह। तो ज्ञानी को ज्ञानी ही जान सकता है। नर नारी के सुख को ऐसा नहीं पहचाना, तो ज्ञानी के सुख को ज्ञानी नहीं, तो ज्ञानी के सुख को ज्ञानी ज्ञानी पुरुष के आत्म स्वरूप सुख को अज्ञानी नहीं जान सकता। तो संसार से निवृत्त निवृत्ति मोक्ष आत्म स्वरूप स्थिति की ओर ले जाने वाला ज्ञान है, परमात्मा की तरफ ले जाने वाला ज्ञान है, और इसका अनुभवी साधक ज्ञानी होता है। और इसके विपरीत संसार का प्रकृति में बांधने वाला अज्ञान है तथा इसमें फंसने वाला अज्ञानी होता है। संसार में फंसने वाला अज्ञानी होता है, संसार ने तारने वाला ज्ञान है। और जो ज्ञान का अनुभव करता है ज्ञानी कहलाता है, उसी का कल्याण होता है, अनुभव की प्राप्ति होती है। दृष्टि कहाँ है, आत्म दृष्टि कहाँ है, देखे देखियो क्यों हरि, आत्म दृष्टि कहाँ है, देखे। कागज लिखने वाले को या तो कागजी या व्यवहार करने वाला व्यापारी मनुष्य कहा जाता है, परंतु आत्मानुभवी पुरुष की उस आत्म दृष्टि को कहाँ और कैसे लिखा जा सकता है, जिससे वह जिधर देखता है उसे सब और सब में वही अंतर्यामी स्वामी दिखाई पड़ता है, जो आत्मज्ञानी है, आत्मानुभवी है। और वह स्वरूपमय दृष्टि लिखने में नहीं आती, वो स्वरूपमय दृष्टि जो है उसमें लिखा नहीं जाता। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी भूला दुल्हन गई, भूला दुल्हन गई। तो ये निज आत्म स्वरूप लिखाने का नहीं है। आत्म स्वरूप ये अनुभव का विषय है, साधना का विषय है, और अनुभव के द्वारा उस परमानंद को प्राप्त करने का विषय है। ये तो केवल स्वयं ही अनुभव की दृष्टि से देखा देखी की प्रत्यक्ष बात है। और ये स्थिति ऐसे घटित होती है जैसे दूल्हा और दुल्हन के मिल जाने पर बारात का महत्व नहीं रहता। बारात का महत्व तभी तक रहता है जब तक दूल्हा दुल्हन का वो मेल नहीं होता। भाव साधक की चित्त वृत्ति निज आत्म स्वरूप में लीन होने पर कुछ शेष नहीं रहता। इसका भावार्थ ये है कि चित्त वृत्ति निज आत्म स्वरूप में जब लीन हो जाती है, लीन होने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। लीन हो जाती है तो सारा प्रपंच लीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मनुष्य आत्मानंद में लीन हो जाता है। फिर बाकी चीजों का महत्व नहीं रहता है जब चित्त जो है वो आत्मा में लीन हो जाता है, आत्म स्वरूप का आत्मानुभव हो जाता है। ये जीवात्मा उस परमात्मा से जब मिल जाती है तो किसी और झंझटों का कोई महत्व नहीं रहता। ज्ञानी भक्ति वैराग्य सुख आत्मानुभव से
आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सुख और ईश्वर ब्रह्म तक भक्त लोगों की दृष्टि पहुंच जाती है, परंतु आत्मानुभव रूपी सुख शैया पर कोई दूसरा कभी नहीं जा सकता। यहाँ केवल सदगुरु का प्यारा सच्चा आत्मानुभवी होता है। जो आत्मानुभव करता है वहां आत्मानुभवी ही जा सकता है, कोई दूसरा वहां नहीं पहुंच सकता। केवल उस प्रभु का, उन गुरुओं का सच्चा प्यारा भक्त ही, अनुभवी ही वहां पर होता है, सुख की उस शैया पर, आत्मानुभव रूपी सुख की शैया पर। बड़ा ही परमानंद प्राप्त होता है जब आत्मानुभव होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। तो इससे बढ़कर और कोई लाभ नहीं है संसार में। तो उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को यत्न करना चाहिए, उसके लिए इसकी प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। ज्ञानी युक्ति सुनाई आती तो सुनकर सूरदास की स्त्री ज्ञानी बोले ज्ञान कथित निकर निज भाई खुद ठाकुर तो सबके कल्याण के लिए ज्ञानी पुरुष ज्ञान की बहुत कुछ युक्ति सुनाता है, परंतु सुनकर उस पर कौन विचार करता है? ज्ञानी बोलते रहते हैं, विचार करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत ही कम लोग विचार करते हैं, बहुत ही कम, लाखों में कोई कोई कुछ लोग। तो ये वैसे ही है जैसे सूरदास की स्त्री किसके लिए श्रृंगार करे जबकि उसका पति उसे देख नहीं सकता, वैसे ही ज्ञानी ज्ञान किसे सुनाए जब कोई उसे ध्यान में नहीं धरता, उसका आचरण नहीं करता, तो सुनाना किस मतलब का? सुनाना व्यर्थ चला जाता है। सुनने वाले बहुत कम हैं। ज्ञानी सुनाता है पर कोई धारण नहीं करे तो सुनाने से क्या लाभ? इसलिए ज्ञानी भूले ज्ञान बाहर बुझे बापू बाहर बुझे बापू कहने वाले ज्ञानी लोग ज्ञान कहते हुए उसे भूल गए, अर्थात उसका अनुभव प्राप्त ना कर सके तो वो पास रहा अपना आत्म स्वरूप, वह अनुपम चैतन्य स्वरूप अपने हृदय के भीतर विद्यमान है, अपने ही अंदर है, शरीर के अंदर। वह बेचारे उसे बाहर खोज रहे हैं, यहाँ वह कदापि मिलने वाला नहीं है। मनुष्य उसको भर ढूंढते रहते हैं मृग की तरह। मृग कस्तूरी कुंडल बसा मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। तो मनुष्य के हृदय में वो परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जैसे मृग की नाभि में वो कस्तूरी रहती है, पर मृग जो है वो घास फूस झाड़ियों में ढूंढता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर हृदय रूपी गुफा में परमात्मा विराजमान है, पर ये जंगलों में उसको विश्व भोगों में, संसार के वैभवों में और विश्व वासनाओं में ढूंढता है, पर वो कभी मिल ही नहीं सकते, वो असंभव होता है। तो परमात्मा अंदर है। तो भीतर जो तो भेदा नहीं, भीतर तो भेदा नहीं, बाहर कथा नहीं।
जो मैं भीतर लगी पड़े भीतर बाहरे, जो मैं भीतर लगी पड़े भीतर बाहरे, भीतर कूड़ेदान ये बाहर गधाए, जो मैं भीतर लगी पड़े भीतर बाहरे, अंतर्मुखी होकर ध्यान साधना में से भीतर तो प्रवेश किया नहीं, ध्यान किया नहीं, अपने हृदय में उसको ढूंढा नहीं, भीतर प्रवेश नहीं किया। बाहर अनेकों जन उस आंतरिक का कथन करते हैं और अभ्यास नहीं करते, साधना नहीं करते, अंदर देखते नहीं हृदय में। यूं कहीं हृदय के भीतर उस आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए तो भीतर बाहर एक समान आत्ममय दृष्टि हो जाए। भाव यह है कि भीतर की भांति बाहर का जगत भी आत्म स्वरूपमय दिखेगा। जब अंदर का ये साक्षात्कार होगा तो बाहर का भी वही स्वरूप दिखाई देगा, वही अंदर बाहर एक ही ईश्वर का अनुभव होगा, ब्रह्म का अनुभव होगा। साड़ी फांसी में भक्ति पानी भक्त सब गई, अब कुछ जब तक अनुभव नहीं होता तब तक उसके संबंध में बहुत कुछ कहा जाता है, परंतु जब अनुभव हो जाता है तब कुछ भी कहने को शेष नहीं रहता। आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष सच्चे जिज्ञासु भक्तों को शिक्षा निर्देशन के लिए उनकी बात करते हैं, अन्यथा नहीं। जो आत्मानुभवी लोग हैं तो दूसरों के कल्याण की बात करते हैं और दूसरी नहीं। खाली कमंडल बाल्टी आदि कुआं में डालने पर पानी भरते समय उसमें भपक जैसी आवाज होती है, परंतु उसमें जब पानी भर जाने पर वह भपक की आवाज समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब उसमें कुछ भरने को है ही नहीं। उसी प्रकार जब तक अनुभव हो जाता है तो फिर कुछ कहने का नहीं रहता, आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपने हृदय में उस प्रभु का ध्यान करना चाहिए, आत्मानुभव करना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए। ये बहुत ही अमूल्य जीवन है, समय भी अमूल्य आपको मिला है, जन्म भी अनमोल मिला है और आत्मानुभव की प्राप्ति के लिए मिला है। आत्म ज्ञान को छोड़कर जो विषय भोगों के पीछे भागते हैं उनकी दुर्गति होती है। भरा होए तोरी पी तेरीता होए तेरीता भरा पाइए अनुभव सोने तेरीता भरा पाइए अनुभव सोने। जो भरा हुआ होता है अवश्य खाली भी होता है, और जो खाली होता है वह भरता भी है, परंतु जो ना तो खाली होता है ना भरता ही है, वही सच्चा अनुभव ज्ञान कहलाता है। कहने भावार्थ ये है कि अनुभव से पूर्ण आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष का ज्ञान शिष्य को सदुपदेश करने से या अन्य किसी स्थिति से कभी कम नहीं होता, अतः उसके पुनः भरने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो खाली होता भरता ना होके होने के अनुसार उसका अनुभव सत्य है। उसका जो अनुभव सत्य है, जो एक बार उसको आत्मानुभव हो जाता है तो ना वो खाली रहता है ना भरता है। जैसे जो आत्म तत्व ना घटता है ना बढ़ता है,
और एज इट इज वो जो का त्यों रहता है, उसी प्रकार जो आत्मानुभवी है, आत्मज्ञानी है, अगर वो दूसरे को ज्ञान देता भी है तो उसको खाली नहीं होता, अंदर बाहर एक ही होता है, वो भरा हुआ ही रहता है, तो उसको आत्मानुभव हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तो इसमें घटती बढ़ती कोई नहीं होती, वो दूसरों का कल्याण ही करता है। मन जागृत जागृत साच है, कुसुम सपना साच, देह गए तो गए जो बगलिया देह गए तो जो बगलिया केवल आत्मज्ञान ही शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, और इसका अनुभव ज्ञान सत्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि जागृत अवस्था का दृश्य जागृत में सत्य प्रतीत होता है, और सुप्त अवस्था में स्वप्न जो है उसका दृश्य स्वप्न में सत्य भासता है। जागृत में जागृत का जो दिखाई देता है वो दृश्य सत्य भासता है, स्वप्न में स्वप्न सत्य भासता है, परंतु शरीर का अभाव होने पर दोनों अवस्था के दृश्य स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जागृत अवस्था के भी और स्वप्न अवस्था के भी, शरीर ना रहे तो। जैसे जादूगरी का नृत्य जिसका कोई स्थायित्व नहीं है, वैसे ही ये दोनों असत्य हैं, ये जागृत अवस्था भी और स्वप्न अवस्था भी। केवल आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, अनंत है, असीम है, और इसका अनुभव ज्ञान ही सत्य है और सब मिथ्या है। तो इसलिए आत्मानुभव आत्मज्ञान का मनुष्य को उसका लाभ प्राप्त करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, उसके लिए जो भी उपाय करना पड़े करें। परमात्मा ने बड़ा सुंदर मौका दिया है, समय दिया है, तो उसके लिए अनेक ग्रंथों की रचना की है परमात्मा ने। अब पिंगला गीता का कल ये सत्संग चल रहा था कि जो संसारिक पदार्थों की जो कामना है वही बंधन का कारण है, वही माया इस संसार में फंसाती है। कामना यद यद जयाति कामना तद सुख सिर भूयते, कामानुसारी पुरुषा कामानु विनश्यति। कामनाओं से जिसका परित्याग कर देता है वही उसके सुख की पूर्ति करने वाली होती। जो पुरुष कामनाओं का अनुसरण करता है वह उन्हीं के पीछे नष्ट हो जाता है। कामनाओं का अनुसरण नहीं करना है, कामनाओं का त्याग करेंगे तो कामनाएं आपके पीछे लगेंगी, संसारिक पदार्थ आपके पीछे लगेंगे, आपके इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहेंगे। और यदि मनुष्य उन कामनाओं के पीछे भागता है तो फिर वो आगे भागती जाते हैं, मनुष्य उनको ढूंढता ढूंढता उनको प्राप्त करता करता नष्ट हो जाता है। संसार में जो कुछ इस लोक के भोगों का सुख है और जो स्वर्ग का महान सुख है, दोनों तृष्णा खेय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। तृष्णा ही दुखों का मूल कारण है, और तृष्णा का जो सुख है तो तृष्णा के नाश होने का जो सुख है, तृष्णा का सुख तृष्णा के नाश होने के सुख से कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जो तृष्णा के नाश का सुख है वो बहुत बड़ा सुख है, परम सुख है, सच्चा सुख है। और तृष्णा युक्त जो सुख मनुष्य अनुभव करता है वो नाशमान है, दुखदायी है, कष्टदायी। पूर्व देह कृतं कर्म शुभम वाजति वा शुभम प्राज्ञ मूढ़ तथा शूरे पैते यादृशम कृतं। बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, उसने या शूरवीर हो,
उसने पूर्व जन्म में जैसा शुभ शुभ कर्म किया है उसको वैसा ही फल भोगने पड़ेगा। इसी प्रकार जीव को प्रिय अप्रिय सुख दुख की प्राप्ति बार बार क्रम से होती है, इसमें संदेह नहीं। एक तो उससे इसका एक चक्कर चलता है, समय का चक्कर। तो जब जब जो कर्म किया होता है उसके अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे बुद्धि का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग रूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है। कामनाओं का जो त्याग करता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। और इसलिए सब प्रकार के भोगों से वृत्त होकर उन्हें पीठ पीछे कर दे, उनसे विमुख हो जाए भोगों के सुखों से, अन्यथा बड़ा दुख बड़ा क्लेश होता है और चिता की तरह ये मनुष्य संतप्त होता रहता है, जलता रहता है चिता की अग्नि की तरह। हृदय से उत्पन्न होने वाला ये काम हृदय में ही पुष्ट होता है, फिर यही मृत्यु का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि जब इसकी सिद्धि में कोई बाधा आती है तब विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। ये कामना जो है, काम जो है। और कछुआ जैसे अपने अंगों को साबुन से समेट लेता है, उसी प्रकार ये जीव जब अपनी सब कामनाओं का संकोच कर देता है, सब कामनाओं को समेट लेता है, तब ये अपने विशुद्ध अंतःकरण में ही स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है, जब वश में कर लेता है, इंद्रियों को जीत लेता है प्रत्याहार के द्वारा, तो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। ना विवेति यदा चास्मानं विवेद्यति यदा नेच्छति ना देष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा। जब ये किसी से भय नहीं मानता और इससे भी किसी को भय नहीं होता, जब ये किसी वस्तु को ना तो चाहता है और ना उससे द्वेष ही करता है, तब परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, ना किसी प्रकार की कोई लेने की इच्छा ना देने की इच्छा होती है। उभे सत्यानृदय शोकानंदो वयामहे प्रिया प्रिय परित्यज्य प्रशांतात्मा भविष्यति। जब ये साधक सत्य और असत्य अर्थात जगत के व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों का शोक और हर्ष का, भय और अभय का, प्रिय और अप्रिय कर देता है, ये धुंध है, और तब उसका चित्त शांत हो जाता है। सुख दुख हर्ष शोक निंदा स्तुति मान अपमान, इन सर्दी गर्मी भूख प्यास, जब इन धुंधों से ये परे हो जाता है तो इसका चित्त परम शांति को प्राप्त होता है। यदा न कुरुते धीरा सर्वभूतेषु पापकं कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तथा। जब धैर्य संपन्न ज्ञानवान पुरुष किसी भी प्राणी के प्रति, धैर्यवान पुरुष जो ज्ञान संपन्न पुरुष है, वो किसी प्राणी के प्रति मन वाणी और क्रिया द्वारा पाप पूर्ण बर्ताव नहीं करता है, मन वाणी कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाता है, तब परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तब उसको ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग उसका सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है और किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता। तो इसी जीवन में वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लेता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्य के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो मनुष्य वृद्ध हो जाने पर भी स्वयं कभी जीर्ण नहीं होते, तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला राग रोग बनकर रहती है, उस तृष्णा का जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। ये तृष्णा बड़ी दुखदाई है, ये वृद्धावस्था में भी नहीं जाती। जो इस तृष्णा का त्याग कर देता है उसको परम सुख मिलता है। ये तृष्णा ही संसार का मूल कारण है, यही दुख देती है, यही कष्ट देती है, इसका त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है।
अत्र पिंगलिया गीता गाथा श्रीयन्ति पार्थिव यथा सा कृष्ण काले धर्मं सनातनम। इस विषय में पिंगला की गाई हुई गाथाएं सुनी जाती हैं, जिसके अनुसार चलकर संकट काल में भी उसने सनातन धर्म को प्राप्त कर लिया था। तो सनातन ही परम कल्याण करने वाला है। एक बार पिंगला वेश्या बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसका प्रीतम उसके पास नहीं आया। इससे वह बड़े कष्ट में पड़ गई और तथापि शांत रहकर इस प्रकार विचार करने लगी कि मेरे सच्चे प्रीतम चिरकाल से मेरे निकट नहीं रहते हैं, मैं सदा से उनके साथ ही रहती आई हूँ। मैं कभी उन्मत्त नहीं होते, परंतु मैं ऐसी मतवाली हो गई थी कि आय से पहले उन्हें पहचान ही ना सकी। और जिसमें एक ही खंबा और 9 दरवाजे हैं, एक खंबा है 9 दरवाजे हैं, उस शरीर रूपी घर को आय से मैं दूसरों के लिए बंद कर दूंगी। और यहाँ आने वाले उस सच्चे प्रीतम की को जानकर भी कौन नारी किसी हाड़ मांस के पुतले को अपना प्राण बल्लभ मानेगी? कि उसको ज्ञान हो गया ये शरीर, ये द्वार तो स्थान तो परमात्मा का है। उस प्रभु को के स्थान पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो नाशवान हाड़ मांस इस मल से भरे हुए पुतले को स्थान देगा? अब मैं मोह निद्रा से जग गई हूँ और निरंतर सजग हूँ, कामनों का भी त्याग कर चुकी हूँ। अतः हे नरक रूपी धूर्त, मनुष्य काम का रूप धारण करके अब मुझे धोखा नहीं दे सके, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया है। अब ये धूर्त लोग मेरा दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। भाग्य से अथवा पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से कभी कभी अनर्थ भी अर्थ रूप हो जाता है, और जिससे आज निराश होकर मैं उत्तम ज्ञान से संपन्न हो गई। अब मैं अजितेंद्रिय नहीं रही हूँ, पवित्र हो गई हूँ। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है वही सुख से सोता है, और जिसको आशा होती है किसी प्रकार की, वो सुख चैन की नींद से नहीं सो सकता। तो आशा का ना होना एक क्रम है, और आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला सुख की नींद सोने लगी। आशा को निराशा में परिवर्तित करके उसको परमानंद की स्थिति का अनुभव हो गया। अब भीष्म जी कहते हैं कि हे राजन, ब्राह्मण के कहे उन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्ति युक्त भजनों से राजा सेनजीत का चित्त स्थिर हो गया। जो पुत्र शोक से बड़ा दुखी था, संतप्त था, वो ज्ञान से स्थिर हो गया, और वे शोक छोड़कर सुखी हो गए और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, प्रसन्नता पूर्वक वो अपने उस स्थान में रहने लगे। क्योंकि ये जितने भी विषय विकार हैं, ये सब दुखों के मूल कारण हैं, अशांति देते हैं, और अशांत चित्त को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। शांत चित्त को ही ईश्वर का अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। अब शंपाक गीतोपनिषद, शंपाक गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत आती है, और इसमें पिता महाभीष्म ने शंपाक नामक एक त्यागी ब्राह्मण के अनुभूत उपदेशों की उन्हीं के शब्दों में युधिष्ठिर को बताकर त्याग के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि त्याग से परम शांति मिलती है। शरीर में जब मल, भोजन करने के बाद जब मल बनता है शरीर में, उसका जब तक त्याग नहीं करते तो शरीर में भारीपन, कष्ट अनुभव होता है, और त्यागने के बाद परम शांति मिलती है, शरीर हल्का हो जाता है। उसी प्रकार इन विषय भोगों रूपी मनों के त्याग से चित्त को, आत्मा को परमानंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए त्याग सर्वश्रेष्ठ होता है, मन से त्याग करना है। संसार में धनी हो या निर्धन, सुख दुख हर मनुष्य को होता है, एक जैसा होता है, अनुभव सबको एक जैसा होता है सुख दुख का। त्याग के बिना ना असली सुख मिलता है, ना ही परमात्मा मिलते हैं।
त्याग के बिना ना वास्तविक सुख मिलता है, ना ईश्वर मिलते हैं। और त्याग वृत्ति अपनाकर सुखी होने का उपदेश देने वाली ये शंपाक गीता यहाँ इसका ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। तो मन की चंचलता को रोकने के लिए शास्त्रों का श्रवण बहुत ही आवश्यक होता है। इनका स्वाध्याय, इनका सुनना, इनका अनुभव करना, इस पर चलना, संतों की, अच्छे लोगों की संगति। तो बड़ा समय है मनुष्य के पास आत्म कल्याण का, आत्मोद्धार का। अगर विश्व भोगों में इसको व्यर्थ ना गवाए तो इसी जन्म में कल्याण हो सकता है। पर मनुष्य ज्यादातर समय संसार के कामों में, क्रियाकलापों में, कमाने, खाने, बनाने में ही सारा जीवन बर्बाद कर देता है और दुखी होता है। और यदि ये समय का सदुपयोग करता हुआ अपने कल्याण के लिए लगाए तो ये जीवन सफल हो जाता है। धनश्चाधना चामे वर्त्यन्ते स्वतंत्रिणा सुख दुःखागमस्तेषां का कथं का पिता। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह जी से पूछा, हे पितामह, धनी और निर्धन दोनों स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, धनी और निर्धन, फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है? सुख दुख की प्राप्ति नहीं कैसे होती? तो भीष्म जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं। विद्वान लोग जो हैं, जिन्होंने अनुभव करके उस ज्ञान की प्राप्ति की है, जिसे परम शांत जीवन मुक्त शंपाक ने यहाँ कहा था। जीवन मुक्त शंपाक हुए ब्राह्मण, उन्होंने यहाँ कहा था, अब्रमिमं पुरा कश्चित् ब्राह्मणस्त्यागम् आश्रिता विलिश्यमानः कुदारेण कुचलेन बुभुक्षया। पहले समय की बात है कि फटे पुराने वस्त्रों और अपनी दुष्टा स्त्री के और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले एक त्यागी ब्राह्मण ने, जिसका नाम शंपाक था, मुझसे इस प्रकार कहा था। क्या कहा था कि उत्पन्न मेह लोके भयजन्म प्रवृत्ति मानवम विविधान्यों वर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। कि इस संसार में जो मनुष्य उत्पन्न होता है, जो भी मनुष्य पैदा होता है, वह धनी हो या निर्धन, उसे जन्म से ही नाना प्रकार के सुख दुख प्राप्त होने लगते हैं। अमीर हो या गरीब, कोई भी हो, विधाता यदि उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए तो वह ना तो सुख पाकर प्रसन्न हो और ना दुख में पड़कर परितप्त हो। और तुम जो कामना रहित तो होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे हो और मन को वश में नहीं कर रहे हो, इसका कारण यही है कि तुमने राज्य का बोझा अपने ऊपर उठा रखा है। तो अकिंचना परिपतपनम परिपतनम सुखमाशावदिष्यसि अकिंचना सुखम शेते समुतिष्ठति चैवः। यदि तुम सब कुछ त्याग कर किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखोगे तो सर्वत्र विचरते हुए सुख का ही अनुभव करोगे। क्योंकि जो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं रहता, वह सुख से सोता और सुख से जागता है, वही सुख परम सुखी होता है। और संसार में अकिंचनता ही सुख है,
कुछ भी पास में ना हो तो किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, और चिंता रहित तो मनुष्य ही सुखी रहता है, और वही हितकारक, कल्याणकारी और निरापद है। इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है, और दुर्लभ होने पर भी सुलभ है। इस प्रकार अकिंचनस्य शुद्धस्य उत्तमस्य सर्वथा अवेक्षणा अवेक्षमाण स्त्रीलोकानम न तुल्यम ही लक्ष्य से। मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूं तो मुझे अकिंचन, शुद्ध और सब ओर से वैराग्य संपन्न पुरुष के समान दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो वैराग्यवान है वही परम सुखी है, और जो पदार्थों की इच्छा करता है वही जाल में फंसता जाता है, दिन रात चिंता में रहता है, शोक रूपी अग्नि से संतप्त होता रहता है, जलता रहता है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। अकिंचन से चाराज्यं च तुल्य समतोल्यम अत्यरिच्यत दारिद्र्यं राज्यदपि गुणाधिकम। मैं अकिंचनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रखकर बोला मैंने, तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता का पलड़ा ही भारी निकला, जिसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अकिंचन जो है उसका पलड़ा भारी निकला। तो अकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अंतर यह है कि धनी राजा सदा इस प्रकार उद्दग्न रहता है। उद्दग्नी इसलिए रहता है कि मानो मौत के मुख में पड़ा हुआ हो, ऐसा वो परेशान रहता है राजा। परंतु जो मनुष्य धन को त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है और मन में किसी तरह की कामना नहीं रखता, उस पर ना अग्नि का जोर चलता है, ना अरिष्टकारी ग्रहों का जोर चलता है, ना मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकती है, ना डाकू और ना लुटेरे ही उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। और वह सदा दैव इच्छा के अनुसार विचरता है, और बिना बिछोने के भूतल पर सोता है, और बाहों का ही तकिया लगाता है, और सदा शांत भाव से रहता है। किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, आत्म सुख उसको मिलता है। देवता लोग भी उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। धनवान क्रोध लोभाभ्यम विष्टो नष्ट चेतना तिर्य तिर्य गीक्षा शुष्क मुखा पापो भ्रुकुटी मुखा। जो धनवान है वह क्रोध और लोभ के आवेश में आकर अपनी विचार शक्ति को खो बैठता है। धनवान व्यक्ति को बोलने का ढंग नहीं रहता, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, जो मन में आता है सो करता है, टेढ़ी आंखों से देखता है, अहंकार से देखता है, और उसका मुंह सूखा रहता है, भौहें चढ़ी रहती हैं, और वह पाप में ही मगन रहा करता है। जिसके पास धन होता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है। तो बिना ज्ञान के, बिना साधना के धन का भी मनुष्य सदुपयोग नहीं कर सकता। धन भी जो है नरकों के ओर ले जाता है, नरकों में डाल देता है, हवा मन के चक्र में डाल देता है। यदि अज्ञानी के पास धन हो तो क्रोध के कारण वह ओठ चबाता है, अत्यंत कठोर वचन बोलता है, दूसरों का अपमान करता है, दुख देता है। ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वी का राज्य ही दे देना चाहता हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहे? ऐसे व्यक्ति की ओर कोई नहीं देखता। और सदा धन संपत्ति का सहवास मूर्ख मनुष्य के चित्त को लुभाकर उसे मोह में डाले रहता है। धन संपत्ति का अहंकार, उसका घमंड, उसका सहवास उसको मोह के घेरे में डाले रखता है। जैसे वायु शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार वह संपत्ति मनुष्य के मन को हर लेती है, उसका पतन कर देती है। इसलिए ज्ञान के बिना संपत्ति भी महा अनिष्टकारी होती है। फिर धनी व्यक्ति, फिर उसके ऊपर रूप का अहंकार और धन का मद सवार हो जाता है, और वह ऐसा मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, अपने आप को ईश्वर मानने लगता है।
तो ऐसी बुद्धि से भी आपने बचना है। ये धनी और निर्धन का ये बता रहे हैं भेद। रूप, धन और कुल, इन तीनों के अभिमान के कारण उसके चित्त में प्रमाद भर जाता है और वह भोगों में आसक्त होकर बाप दादों के जुड़े हुए पैसे को खो बैठता है, बर्बाद कर देता है, क्योंकि खुद मेहनत से कमाया नहीं होता है। तो दूसरे की कमाई, बाप दादे की कमाई का वो अनादर करता है और दरिद्र होकर दूसरों के धन को हड़प लाना अच्छा मानने लगता है। जब अपनी पैतृक संपत्ति को बर्बाद कर देता है, फिर लूटमार शुरू करता है, बेईमानी, छल कपट शुरू करता है। इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करके जब इधर उधर से लूट कर धन ले आता है, तब राजा उसे उसी प्रकार कठोर दंड देकर रोकते हैं, जैसे ब्याज बाणों से मारकर मृगों की गति रोक देते हैं। उसी प्रकार राजा इन धनी व्यक्तियों को दंड देते हैं। इस प्रकार मन को तप्त करने वाले और शरीर के स्पर्श से होने वाले ये नाना प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते रहते हैं और अतः निर्धन धनी सब सुख दुख से संतप्त होते रहते हैं। अतः अनित्य शरीरों के साथ सदैव लगे रहने वाले, जो शरीर अनित्य है, नाशमान है, उनके ही पोषण में जो लगे रहते हैं और पुत्रेशना, लोकेशना, धनेशना, इस प्रकार की इच्छाएं इसके अंदर आदि लोक धर्मों की अवहेलना करके अवश्य प्राप्त होने वाले महान दुखों की विचार पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। इनसे बचने का उपाय करना चाहिए। वो तो सत्संग है, ईश्वर का चिंतन है, हरि चर्चा है। तो इसलिए मनुष्य को इस बड़े भारी संकट से और महान कष्ट से बचने के लिए मनुष्य को उपाय करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो सत्संग से बढ़कर कोई तरीका नहीं है। कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं पाता और त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पा सकता और त्याग किए बिना निर्भय सो नहीं सकता। इसलिए तुम भी सब कुछ त्याग कर सुखी हो जाओ। इस प्रकार पूर्व काल में शंपाक नामक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर में मुझसे त्याग की महिमा का वर्णन किया था। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये आगे ये शंपाक गीता समाप्त हुई। तो इस प्रकार मनुष्य को सत्संग से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपने कल्याण की तरफ चलना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा दिव्य ज्ञान भरा पड़ा है। अगर मनुष्य उस गीता पर चले, उसका अनुसरण करे, तो इस जीवन में ही उसको उस आत्मानंद की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया है वो सबके लिए है। अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण प्राणियों के लिए वो कल्याणकारी ज्ञान है। तो मनुष्य को अपना समय बर्बाद ना करते हुए विश्व भोगों में लिप्त ना होकर आत्मोद्धार की तरफ चलना चाहिए। पर मनुष्य क्या है, अपने स्वरूप को भूलकर, अपने स्वरूप को भूल चुका है मनुष्य और माया के चक्र में पड़ा हुआ है। तो शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। अपना पतन नहीं करना चाहिए। मनुष्य क्या है, अपने आप को भूल चुका है। इसलिए आत्मानुभव के सिवा मनुष्य के लिए और कल्याणकारी रास्ता नहीं। तो वो आत्मानुभव अपने अपने ही अंदर, अपने ही शरीर में करना है। कहीं दूर नहीं जाना है, किसी साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। केवल मन को वश में करने का अभ्यास आपको करना है। तो मनुष्य अपने आप को भूलकर बड़ी भयंकर इस माया जाल में फंसा हुआ है।
अपने को आप भूल के हैरान हो गया, हैरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, हैरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। चढ़ते हो अपना स्वरूप मान मन लिया, स्वरूप मान मन लिया, स्वरूप मान मन लिया, स्वरूप मान मन लिया। चढ़ते हो अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात प्राण पान दिल दिया, दिन रात प्राण पान दिल दिया। पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, एक जान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। विषयों को देख देख के लालच में आ रहा, लालच में आ रहा, लालच में आ रहा, लालच में आ रहा। विषयों को देख देख के लालच में आ रहा, दीपक में जो पतंग जाए के समा, दीपक में जो पतंग आए के समा। बिना विचार के समा नदान हो गया, नदान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। स्वर्ग नरक भोगता फिरे, नरक भोगता फिरे, नरक भोगता फिरे, नरक भोगता फिरे। पर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, कृष्णा की डोर से बना सदा करे, कृष्णा की डोर से लगा सदा करे। बिगर के मोह की सुरा बेमान हो गया, दीवानी हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, हैरान हो गया। माया के जाल में
फंसा बिरान माया के जाल में फंसा सत्संग में दिल में विचार ले, दिल में विचार ले, दिल में विचार ले। सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, सत्संग में आकर सदा दिल में विचार ले, दिल में विचार ले, दिल में विचार ले, दिल में विचार ले। सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, अपने आप रूप को निहार ले, बदन में अपने आप रूप को निहार ले। ब्रह्मानंद मिले पूछ जब ये ज्ञान हो गया, जब ये ज्ञान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। कि सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, कि सत्संग में जाकर वहां से अच्छी शिक्षा मिलती है, और जो शिक्षा मिलती है तो उसको अपने दिल में धारण करके अच्छी प्रकार उसका मनन करके उस पर अभ्यास करे और अपने अंदर रहने वाले परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। तो मनुष्य को नियम बनाना चाहिए, नियमानुसार यदि जीवन आप बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से उस आत्मानंद की, उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी और जीवन सफल होगा। तो जो नियम है, शास्त्र सम्मत जो नियम है, उनको ईश्वर ने भी अपने आप को मुक्त नहीं रखा है। और नियम विरुद्ध चलने से, शास्त्रानुसार चलने से कल्याण होता है, और उसके पूरे प्रतिकूल काम करने से पतन होता है। तो ईश्वर परम ब्रह्म एक विधि व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाली सत्ता का नाम है ईश्वर परमात्मा ब्रह्म। और उसके यहाँ तंत्र को बिगाड़ने का, अस्त व्यस्त करने वाला कोई अपवाद नहीं घट सकता, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है न काला कालमत्येति न काला परिहीयते स्वभावं च समासाध्य न कश्चिद्दि वर्तते कश्चिद्दति वर्तते है के व्याकाल रूपी ईश्वर जन्म मरण आदि व्यवस्था के बाहर कोई कार्य नहीं करता, और वह ये सब कुछ व्यवस्थानुसार ही चल रहा है। अपनी वो व्यवस्था में जरा भी वो परिवर्तन नहीं करता। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख आता है कि जत करोते शुभं कर्म शुभम वा यदि सत्तमं अवश्यम तत् समाप्नोति पुरुषो नात्र संशय।
कि मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए आपको सोच समझकर कर्म करना है, क्योंकि फल भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे वो नष्ट नहीं होता, इसमें संशय नहीं है। शिव पुराण में भी ऋषि कहते हैं कि अपना किया हुआ कर्म सभी को अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसलिए अपना कर्म सुधारो, पवित्र अच्छे सत्कर्म करो। इसलिए ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो यमराज के लोक को नहीं जाता। यमराज के लोक को जाना पड़ता है। शुभ अशुभ कर्मों का निर्णय वहां पर ही होता है। और रामायण में भी लिखा है, देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को भगवान की कर्म मर्यादा का बोध कराते हुए कहते हैं, कर्मम प्रधानम विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, प्रभु न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये भाई दुनिया में कोई किसी को ना दुख देने में समर्थ है ना सुख देने में, सभी व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। और ऐसा अनेकानेक प्रसंग, ऐसे अनेकानेक प्रसंग हैं जिन्हें शास्त्रकारों ने कर्म की गति बड़ी गहन बताई। और गहना कर्मणो गति, कर्मण्यश्चैव बोधव्यम बोधव्यश्च विकर्मणा, अकर्मण्यश्चैव बोधव्यम गहना कर्मणो गति। के कर्म की गति बड़ी ही जटिल है। तो ईश्वर भी इस नियम से बंधे रहते हैं, इस नियम से मुक्त नहीं। इस नियम से ईश्वर ने अपने को भी मुक्त नहीं रखा, वरना वह भी उसी कर्म मर्यादा में बंध गए। भगवान राम ने शिव करबाली को मारा, उसी का प्रतिफल उन्हें कृष्ण जन्म में भेलिया द्वारा बाण से बेधे जाने के रूप में भुगतना पड़ा। और राम के पिता दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था, वो बाण से मार दिया था। उसके पिता ने शाप दिया था कि हमें जिस प्रकार पुत्र शोक में विलाप कर मरना पड़ा है, वैसे ही तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो दशरथ की मृत्यु उसी प्रकार हुई, पुत्र वियोग में। तो राम अपने पिता को भी उस कर्म फल से छुड़ाने में समर्थ नहीं हुए, नियम में बंधे हुए हैं सब। तो नियमानुसार यदि आप पवित्र कर्म करें और अपने आप को इस माया चक्कर से छुड़ाने का प्रयत्न करें, तो बड़ा इसमें एक बड़ी जीवन सफल हो जाएगा, बड़ी प्राप्ति हो जाएगी और बहुत भारी कर्तव्य बन जाएगा आपका, महान आप जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप मर्यादा अनुसार चलते हुए उस आत्मज्ञान की प्राप्ति में प्रयासरत रहते हैं, तो इसी जीवन में आपका कल्याण होगा। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में मृत्यु हो जाने पर उसकी माता सुभद्रा और पत्नी उत्तरा रुदन करने लगी और अपने भाई भगवान कृष्ण को उलाहना देते हुए कहने लगी कि तुमने भगवान होते हुए भी अपने भांजे को प्राण नहीं बचाए। तो कृष्ण ने महाभारत में बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है कि समय पर कर्म फल के अनुसार सबको जाना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। इस नियम से भगवान समेत सभी ऋषि मुनि भी बंधे हुए हैं। इस प्रकार मनुष्य जो है को कर्म जो है वो अच्छे करने चाहिए, पवित्र करने चाहिए। कर्मों की गति बड़ी गहन है, तो शास्त्रों ने जो आज्ञा दी हुई है कर्म करने की, वो कर्म करते हुए आपने उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। कर्मों की मर्यादा को ना छोड़ते हुए जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो सारे कर्मों का फल जो है वो समाप्त हो जाता है, उससे ऊपर ये मनुष्य चला जाता है। तो इसी जीवन में आपने अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। तो उसके लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के विधान हैं, युक्तियां हैं, विधियां हैं इस जीवन को सफल बनाने के लिए।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि शरीर ये है, ये कल्याण का मंदिर है, इसी के द्वारा अच्छे बुरे कर्म होते हैं। तो शरीर स्वस्थ रहे, सत्कर्म होते रहें, इसी जीवन में ईश्वर की प्राप्ति हो, तो उसके लिए सर्वप्रथम शरीर को हर प्रकार से अपने स्वस्थ रखना है। फिर मन को जीतने के उपाय वो काम में लाने हैं, जैसे प्राणायाम, ध्यान, धारणा इत्यादि अनेक साधनाएं हैं। तो उनको करते हुए मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। बाकी कथा कल करेंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुणों हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे